मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फ्रॉम CA 14 स्टडी मैट एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है मिसिंग वाला। सुने, मिसिंग वाला प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है सिखाता हूँ। लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है जहाँ पर एक लेजर दिया, 3 लेजर दिया, वो मिसिंग है, उसके अंदर कुछ गलती हो, गलती को सुधारना है और करेक्ट अकाउंट बनाना है आपको। तो क्वेश्चन आपको मैं दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया है 1 लाख, रॉ मटेरियल का लेजर दिया है, क्रेडिटर का लेजर दिया है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया है। तो 3 लेजर आपको दिया गया लेकिन वो अधूरा है। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग 1 लाख है, रॉ मटेरियल कंज्यूम मालूम नहीं है, क्लोथिंग स्टॉक मालूम नहीं है, क्रेडिटर से कितना खरीदा वो मालूम नहीं है। रॉ मटेरियल मतलब गोडाउन, ऐसी जिनसे हम माल खरीदते हैं उधारी में, क्रेडिटर। ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग 15 लाख, क्लोजिंग 6 लाख, इतना क्रेडिटर को हमने पेमेंट किया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी दिया है, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया मालूम नहीं है हमको, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम ही इधर आता है। वेजेस दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट में बोलता है इतना जाएगा। अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। एडजस्टमेंट क्या है, कुछ गलतियाँ हैं, वो गलती को आपको सुधारना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, दिखाई दे रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलता है परचेस ऑफ मशीनरी, अच्छे से पढ़ना, बहुत ईजी है। परचेस ऑफ मशीनरी वर्थ 10 लाख, 10 लाख का मशीनरी खरीदा, हैज़ बीन ओमिटेड। बोलता है 10 लाख का हमने मशीन खरीदा ना, हम लिखना भूल गए, भुलक्कड़ कहीं के। 10 लाख का जब मशीन लोग ने बैलेंस शीट में नहीं लिखा होगा तो बेटा ज़रा सोचो, उसका डेप्रिसिएशन भी तो नहीं लिखा होगा। मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है, क्योंकि मशीन है, मशीन। क्लिक हुआ, मशीनरी 10 लाख का आपने परचेस किया था, लिखना भूल गए, उस पर डेप्रिसिएशन 10%। इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लिखा होगा, मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है गलत है, क्योंकि ओमिटेड है। तो हमें इसका एक वर्किंग करना पड़ेगा, इसका एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर अभी नहीं करेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, सॉरी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा एडजस्टमेंट। तो बोलता है एक मशीनरी है जो हमने खरीदा था, लिखना भूल गए, तो उसका डेप्रिसिएशन भी आएगा। अगर एक इंसान आ रहा है उसका परछाई भी आएगा। ऐसी वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग पेड टू फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर को पे किया 3 लाख, बरोबर है, कोई बात नहीं है। फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का ही है। फिर क्या बोलता है, पेड टू लेबर एट ऑफिस, ये तो ऑफिस का खर्चा है, तू क्या कर रहा है इसके अंदर, मतलब ये गलत है, जो वेजेस है वो गलत है। 3.5 लाख जो वेजेस लिखा है वो गलत है, तो लेस करना पड़ेगा, 50,000 लेस करना पड़ेगा। 3 लाख को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 3 लाख फैक्ट्री का ही है। डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूड द फॉलोइंग, इंक्लूड मतलब उसके अंदर है, जैसे तुम्हारे पेट में 2 किडनी है वैसे इंक्लूड है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80,000, आउट ऑफ इस 30% ऑफिस का। तो भैया जी तू क्या कर रहा है इधर, इट वही बात हो गया, लेडीज डब्बा में जेंट्स क्या कर रहा है। तो बोलता है जो इलेक्ट्रिसिटी है ना 80,000, उसमें 30% गलत है। 8 3 24, मतलब 24,000 इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, 24,000 इसमें से निकालो। फ्यूल चार्जेस 20,000 है, कोई बात नहीं है, ठीक है। फ्यूल चार्जेस, फ्रेट इनवर्ड है 35,000, रहने दो। डायरेक्ट चार्जेस टू द कस्टमर, बेटा डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर। बेटा डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर का मतलब होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड इधर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। कैरेज आउटवर्ड इसके अंदर नहीं आता है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आता है, तो इसको भी लेस करना पड़ेगा। और बोलता है लास्ट में दम है तो रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है गलत है। तो आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो पहला ये अमाउंट मत लिखना, सुने, क्योंकि ये चारों अमाउंट गलत है और ये भी भैया जी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम रिवाइज बनाने जा रहे हैं, तो वो उसमें का अमाउंट मत लिखना। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ते भी जाएंगे और बताते भी जाते हैं आपको। सबसे पहला ये जो डेप्रिसिएशन है बढ़ जाएगा, तो वर्किंग कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, एग्जाम में वर्किंग नोट करना। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, पहले से डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया था, वो जो पहले से जो डेप्रिसिएशन दिया था 2 लाख दिया था, ओरिजिनल 2 लाख था, ओरिजिनल 2 लाख दिया था ना, प्लस याद करो एक मशीनरी जिसको लिखना भूल गया उसका डेप्रिसिएशन आएगा ना, तो डेप्रिसिएशन कितना से बढ़ जाएगा,
एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो मशीन कितना लाख का था, 10 लाख का था, तो 10 लाख के ऊपर 10%, आंसर 1 लाख से डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 लाख। हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, रेफरेंस दे देना वर्किंग नोट नंबर 1, लेकिन वर्किंग नोट नंबर 1 रहना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 3 लाख। बोलो समझा, डेप्रिसिएशन 3 लाख की हो गया, 2 लाख से 1 लाख की हो गया, ये तूने क्या किया। ओके सेकेंड, अब आते हैं वेजस वाला पार्ट। वेजस कितना हमें क्वेश्चन में दिया था, पॉइंट नंबर 2, वेजस हमें वेजस दिया गया था 3,50,000, 3,50,000 हमको वेजस दिया था। ये जो वेजस 3,50,000 इसके अंदर कुछ गलती है। क्या गलती है, बोलता है पेड टू लेबर एट ऑफिस, ये ऑफिस का वेजस है, लेस ऑफिस वेजस कितना, 50,000, तो 50,000 इसमें से लेस कर दे, क्योंकि हमें तो फैक्ट्री का लिखना है ना, तो रियल में खर्चा कितना है फैक्ट्री का, फैक्ट्री का जो वेजस है वो 3 लाख है। बोलो समझा, अरे तुम लोग क्या बोलो, कमेंट में बोल देना वर्किंग नोट नंबर 2, बोलो 2 वर्किंग समझा। व्हाट इज द फर्स्ट वर्किंग, डेप्रिसिएशन 1 लाख से बढ़ जाएगा। व्हाट इज द सेकेंड वर्किंग, वेजस में से ऑफिस का वेजस लेस कर दो ताकि करेक्ट वेजस मिलेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, वो भी इसके अंदर भी कुछ गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। तो पॉइंट नंबर 3, बताओ मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में, 2,44,000 दिया है, बरोबर। अभी इसमें क्या है मालूम है, जैसे नंबर पढ़ते जाता हूँ, अभी सुनते जाओ। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 80,000 है ना, उसमें 30% ऑफिस का, तो 80,000 का 30%, 24,000 गलत है, तो लेस ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, लेस ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी कितना, 24,000। बोलो समझा, 24,000 कहाँ से आया। हम आपको बोले, बीच में स्क्रीन ब्लू क्यों हो जाता है समझा नहीं, जाने दो, हमारा कोई गलती नहीं। हाँ, तो ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी 24,000, सबको समझा, सर लिख के दिखाऊँ ना कैसे आया। 80,000 का 30%, 80,000 तो था ना, उसका 30% गलत है, तो गलत है तो निकाल दो उसमें से। 80,000 का 30% हमने निकाल दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फ्यूल बरोबर है, फ्रेट इनवर्ड बरोबर है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड क्या कर रहा है इधर, 20,000, तो कैरेज आउटवर्ड हम लेस करेंगे, लेस कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी था, लेस किया। इस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कैरेज आउटवर्ड है, कितना है कैरेज आउटवर्ड, 20,000 है, तो इसको भी लेस कर देंगे। ये लेस करने के बाद हमारा करेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस मिलेगा कितना, 2,44,000 माइनस 24,000 माइनस 20,000, आंसर आता है 2 लाख। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर बेटा, 2 लाख, और बोल देना वर्किंग नोट नंबर 3। बोलो समझा, यहाँ आएगा 2 लाख। अब जरा ध्यान देना, मैचिंग बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो ये अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, वो लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट का अमाउंट हमें दिया था 17,94,000 दिया था। अब आप डेबिट साइड एक तराजू है, ठीक है, अगर आप डेबिट साइड कोई चीज़ बढ़ाओगे तो क्रेडिट साइड भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर डेबिट साइड कम करोगे तो क्रेडिट साइड का भी बैलेंस का, क्योंकि अरे बेटा इसी का तो टोटल इधर आता है, इसी का तो टोटल इधर आता है। जब किसी ने अमाउंट दिया, हमें उस अमाउंट में छेड़छाड़ करना है, तो अगर डेबिट में बढ़ाओगे तो क्रेडिट में भी बढ़ाना, डेबिट में कम करो तो क्रेडिट में भी कम करना। मैचिंग, नहीं तो टाइटैनिक नाव डूब जाएगा, इसीलिए मैचिंग। तो मुझे बताओ वर्किंग नोट नंबर 4, मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट का अमाउंट कितना दिया था वो लोग ने, हमें दिया था 17,94,000 दिया था, बरोबर। मुझे बताओ हमने डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन बढ़ाया, डेबिट साइड इंक्रीज किया ना, तो क्रेडिट साइड भी इंक्रीज होगा, ये टोटल इंक्रीज होगा। तो ऐड डेप्रिसिएशन कितना से बढ़ा है, 1 लाख से बढ़ा है। अरे डेबिट में बढ़ाया तो क्रेडिट में भी बढ़ाओ। नेक्स्ट, ऑफिस वेजेस कम किया था ना डेबिट में, तो क्रेडिट में भी कम करो। मैचिंग लेस ऑफिस वेजेस कितना कम करें, 50,000। नेक्स्ट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी कम किया ना डेबिट में, तो क्रेडिट में भी कम करो, लेस ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस
इलेक्ट्रिसिटी कितना 24,000, कैरेज आउटवर्ड डेबिट में कम किया था ना, क्रेडिट में भी कम करो तो कैरेज आउटवर्ड कितना 20,000, ये सब लेस कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट का करेक्ट अमाउंट आएगा कि कितना अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए। तो 17,94,000 लेस 1 लाख, नहीं प्लस 17,94,000 प्लस 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 24,000 माइनस 20,000, 18 लाख जाएगा बेटा। 18 लाख इज द करेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट का अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 18 लाख लिखने का, क्योंकि वो ट्रेडिंग अकाउंट में गलती था, बोल देना वर्किंग नोट नंबर 4 में हमने किया है। यहाँ तक समझा, चारों वर्किंग समझा, वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 एंड 4। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टैली करोगे तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। ये गोल क्यों, मतलब बैलेंसिंग फिगर है। तो टैली करो, 18 लाख माइनस 6 लाख माइनस 2 लाख, इसका मतलब 10 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया फिनिश गुड को बनाने में। 10 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है ये ही इधर आता है, तो इसके सामने लिखेंगे 10 लाख। इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाई दिया बेटा, 10 लाख का सेकेंड इफेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट क्रेडिटर का अकाउंट टैली करोगे तो आपको पता चलेगा क्रेडिटर से हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया है। तो बाय रॉ मटेरियल परचेज, क्रेडिटर से हम रॉ मटेरियल, जहाँ गोल क्यों बैलेंसिंग फिगर है, तो क्रेडिटर से कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, 22 लाख प्लस 6 लाख माइनस 15 लाख। हमने 13 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया पूरा साल भर में क्रेडिटर से। अब जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसका सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, इधर 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 इधर। बोलो समझा। ये अकाउंट टैली करो और लास्ट में आपको क्लोथिंग स्टॉक मिले। क्या लिंक है, क्या लिंक है, इसका सेकेंड इफेक्ट इधर आया, इसका सेकेंड इफेक्ट इधर गया। अकाउंट टैली करो, क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल मिलेगा। तो 1 लाख प्लस 13 लाख माइनस 10 लाख, आंसर आता है 4 लाख। 4 लाख इज द क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो समझा, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ बेस्ट प्रॉब्लम समझ में आया एकदम अच्छे से कि कैसे सॉल्व करना है ऐसा क्वेश्चन। सुने, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मिसिंग वाला प्रॉब्लम, ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसको। कुछ पूछना है पूछो, मैं तो भाई पोज दे रहा है थंबनेल के लिए। बोलो समझा, प्रैक्टिस कर लेना। एडजस्टमेंट अच्छे अच्छे थे, ये तीनों वर्किंग आपको दिखाना है एग्जाम में 1 2 3 4। ओके, एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझा। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। बाय बाय। अच्छा, मेरे प्लेलिस्ट में सब लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा कोई भी चैप्टर, ठीक है, मेरा प्लेलिस्ट में।